जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज 16वां पड़ाव रविवार को द्वादशी तिथि में बेलवन में पड़ा हुआ है। प्रातःकाल सभी लोग भांडीर वन से चले थे और यमुना जी किनारे बेलवन में आ गए। बेलवन में लक्ष्मी जी तप कर रही हैं। महाराज की प्राप्ति के लिए यहां विचार करना है कि लक्ष्मी जी क्यों तप कर रही हैं और उनको क्यों नहीं मिला रास। तो पहली बात तो यह कि इसमें श्री राधा रानी का स्वरूप क्या है ये समझना चाहिए। श्री राधा रानी का चरित्र, रुमाल नहीं लाए, बड़ा दुर्लभ है और विलक्षण है। इनका वर्णन महादेव जी ने ब्रह्म वैवर्त में किया है पार्वती जी से। वे महादेव जी एक बार की बात है, भगवान नारायण कह रहे हैं, वे श्री कृष्ण चरित सुना रहे थे। सनत कुमार आदि बैठे थे। पार्वती जी ने कहा, हे शंभो, सबसे जो गुप्त तत्व है वो हमको बताइए। वे चुप रहे। समझ तो गए कि सबसे गुप्त तत्व है राधा। श्री कृष्ण का उपदेश तो मैं कर रहा हूं। शिव जी ने अपना मस्तक नीचा कर लिया और मौन हो गए। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर आंख खोल करके बोले, हे देवी, तुम मेरा आधा अंग हो, लेकिन पहले भगवान कृष्ण ने मुझको रोक दिया था कि राधा तत्व गुप्त है, इसका उपदेश सबको नहीं किया करना। चाहे तुम मेरी अर्धांगिनी हो, शक्ति हो साक्षात, लेकिन मैंने ध्यान किया और भगवान कृष्ण ने आज्ञा दे दिया
इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूं राधा तत्व। मैं जिस तत्व को जानता हूं ब्रह्मा जी, नागराज शेष भी नहीं जानते, सनत कुमार भी नहीं जानते, देवता धर्म देवेंद्र कोई नहीं जानता। इस प्रसंग को न सुनाने पर तुमने अपने प्राणों का परित्याग करना चाहा था। इतना गुप्त तत्व है, तो इसलिए मुझे श्री कृष्ण आज्ञा लेनी पड़ी और श्री राधा रानी एक दुर्लभ तत्व है। वे गोलोक में विराज रही थीं और उस समय राधा नाम इसलिए पड़ा, रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निर्वाण। शीघ्र निर्माण प्राप्त कर लेता है मनुष्य, उसको राधा कहते हैं। राधा रानी के रोम कूपों से गोपियों का प्राकट्य हुआ। एक एक गोपी श्री कृष्ण को वश करने की सामर्थ्य रखती थी। ऐसी है राधा रानी। राधा रानी के वाम अंश से महालक्ष्मी प्रकट भईं। वे महालक्ष्मी वैकुंठ वासिनी हैं, चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु के पास रहती हैं। श्री राधा रानी से प्रकट होने के बाद उनके बहुत से रूप हो गए। राजाओं के पास राजलक्ष्मी रूप से रहती हैं, मनुष्यों के पास मर्त्य लक्ष्मी रूप से रहती हैं, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी बोली जाती हैं और भगवान कृष्ण के पास मूल रूप राधा है। प्राणाधिष्ठास्त्री देवी च तस्यैव परमात्मनः। वो श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए परम गुप्त हैं। तुम राधा की आराधना करो। निष्काम प्रेम की एकमात्र देवी वे ही हैं। अन्य देवों में ये बात नहीं है। पार्वती जी बोली, आप हमको उपदेश करें कि राधा रानी मानवी रूप में प्रकट कब होती हैं, क्यों होती हैं। नर लीला करती हैं गोलोकेश्वरी होकर के। भगवान शिव बोले, गोलोक में किसी कारण से उन्होंने श्री दामा को श्राप दिया था और श्री दामा ने भी क्रोध में भगवत इच्छा से इनको मानवीय रूप से अवतरित होने का शाप दिया। एक बहाना होता है अवतार लेने का। राधा रानी ने कीर्ति जी से, जिनका
पहला नाम था कलावती, पितृकन्या थी, उनसे प्रकट भई। प्रकट होने के बाद उन्होंने अपनी एक छाया और रखी जिसका नाम हुआ छाया राधा। ये छाया राधा, इसका विवाह होता है रायण गोप से और परकिया की उपासना चलती है इसी से। मूल राधा वो केवल श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। छाया राधा का रायण के साथ विवाह होता है। और ये बात कही गई है जब वृंदा 108 युग तप करके केदार कन्या, और जिसने धर्म को शाप दिया था, तब भगवान ने कहा था कि तुम छाया राधा बनोगी, रायण गोप से तुम्हारा विवाह होगा और मूल राधा हमें प्राप्त करेंगी। रायण गोप छाया राधा को ग्रहण करेंगे, परंतु मोहाच्छन्न लोग मूल राधा उसे ही समझ लेंगे और छाया राधा को मूल मानने से उनको कभी भी वास्तविक राधा की प्राप्ति नहीं होती है। यह भी लिखा है यहीं ब्रह्म वैवर्त में। मूल राधा में परकिया नहीं चल सकती, उसका निषेध किया गया है। जो मुख्य राधा हैं, जिनसे महालक्ष्मी प्रकट भई और जिनको रास नहीं प्राप्त हुआ, वो महालक्ष्मी श्री राधा रानी के वाम भाव से प्रकट हुई थी और दाहिने भाग में स्वयं राधा रानी थी। महालक्ष्मी ने प्रकट होकर के श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा किया। श्री कृष्ण दो रूप में विभाजित हो गए। दक्षिण रूप से कृष्ण बने रहे, वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु बन गए और महालक्ष्मी को स्वीकार किया। वे जो मूल रूप था राधा रानी का, वो द्विभुज श्री कृष्ण के पास ही रहा और महालक्ष्मी चतुर्भुज रूप के पास चली गई। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहां राजलक्ष्मी, घर में गृह लक्ष्मी, चंद्रमा सूर्य में शोभा के रूप में लक्ष्मी रहती हैं। इन्हीं का अंश श्री मोती माणिक आदि सर्वत्र रहता है। पार्वती जी ने पूछा कि लक्ष्मी का जन्म हुआ था समुद्र से, सुना है? वो क्यों हुआ? लक्ष्मी यहां तप कर रही हैं, इसलिए थोड़ी सी लक्ष्मी की भी बात सुना रहे हैं।
बोले दुर्वासा एक बार बैकुंठ से कैलाश जा रहे थे, इंद्र मार्ग में मिले और इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया और भगवान का प्रसाद एक पुष्प इंद्र को दिया। इंद्र ने गर्भ में उसको ऐरावत हाथी को दे दिया। मुनि की उतारी भई माला है, प्रसादी कभी उतारण नहीं होती है। ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। उस पुष्प के प्रभाव से विष्णु के समान हो गया। इंद्र को छोड़ करके वन में चला गया। इंद्र शासन नहीं कर पाए उस पर। दुर्वासा ने क्रोध में शाप दिया कि तुमने भगवान की प्रसादी का अपमान किया, इसलिए जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। जो मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है भगवत अर्पित वस्तु को लेने से। आज हमने टोका भी था। साधु समाज में एक नियम है भंडारे के पहले जयकार देने का, लेकिन बिना जय ही भोग लगने लग गया, लोग पाने लग गए, तो हमने टोका। हमने कहा भाई कम से कम एक बार राधा मान बिहारी लाल के जय बोल लो। यात्रियों को का दोष क्या है? यद्यप परोसने वाला भूल जाए तो यात्रियों को याद रखना चाहिए। जय बोलने से वो अनर्पित वस्तु भी अर्पित मान ली जाती है। यत् करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने गीता में कहा यदश्नासि, जो कुछ भोजन करता है वो सब मुझे अर्पण कर। यात्रियों को याद रखना चाहिए, परोसने वाले भूल जाते हैं तो एक यात्री खड़ा होकर के राधा मान बिहारी लाल के जय बोल दे। उससे जितने पाने वाले हैं ये जाने क्यों लोग भूल जाते हैं। यात्रियों को याद रखना चाहिए। अगर परोसने वाला भूल गया है तो जय की प्रथा इसीलिए है कि भगवान का स्मरण करने के बाद ही भोजन शुरू करना चाहिए, और नहीं तो मनुष्य जो कुछ खाता है वो पाप रूप हो जाता है। तो वो हाथी उसको इंद्र वश में नहीं कर पाए और दुर्वासा ने शाप दिया कि तुम जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा बोले मुझे शंकर ब्रह्मा से भी भय नहीं है, काल से, मृत्यु से, जरा बुढ़ापे से भी नहीं डरता हूं, और तुम्हारे पिता कश्यप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मस्तक शिव के पुत्र गणेश के काम में आएगा समय आने पर। इंद्र ने कहा महाराज सच बात है, आपने शाप दिया हमारे कल्याण के लिए। विषयांध हो गया था मैं,
विषयांध दो प्रकार के होते हैं, एक राजस एक तामस। जिसमें शास्त्र ज्ञान नहीं वो तामस विषयांध है, और शास्त्रज्ञ ज्ञान राजस है। जैसे हम लोग उपदेश देते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान तो है ही है, लेकिन विषयांध हैं, धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, कृष्ण नहीं चाहते हैं, तो राजस विषयांध हैं। यहां पर लिखा है, शास्त्र की बात है, दुर्वासा जी बोले कि इंद्र तुम वास्तव में विषयांध हो गए थे, इसलिए मुझे शाप देना पड़ा। श्री कृष्ण के चरणों में ही सब कर्म अर्पित करे। संसार में अधिकतर उपदेश करने वाले राजस विषयांध हैं। यहां श्लोक आता है, स जन्मदाता स गुरु सच बंधु सताम परः यो ददाति हरेर भक्तिम त्रैलोक्ये च सुदुर्लभम। जो केवल भक्ति की बात कहता है, सिखाता है, वही गुरु है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सब कुछ है। हम लोग केवल भक्ति बात नहीं सिखाते हैं, सोचते हैं शिष्य का धन बढ़े तो हमको भी पैसा मिलेगा, भेंट मिलेगी। शिष्य गरीब होगा तो क्या देगा। तो हम जैसे लोग गुरु बनने योग्य नहीं हैं। ये दुर्वासा जी ने कहा है, स जन्मदाता स गुरु सच बंधु सताम परः यो ददाति हरेर भक्तिम त्रैलोक्य च सुदुर्लभम। समस्त कर्मों को श्री कृष्ण में अर्पण करो। केवल कृष्ण ही हैं सब कुछ प्राप्तव्य। बाकी संसार में मान सम्मान कीर्ति धन यश ये सब त्याज्य है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने केवल हरि नाम दिया, कृष्ण भक्ति दिया और कुछ नहीं दिया। बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते है। उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया और आज स्थिति कुछ और है। अद्वैताचार्य जी के लिए ऋण था, किसी ने उनके परिकर व्यक्ति ने प्रताप रुद्र से संकेत किया कि आचार्य के लिए कुछ धन दिया जाए। महाप्रभु जी गुरु भाव रखते थे अद्वैताचार्य जी में, लेकिन बहुत रुष्ट भये। एक हर्र के टुकड़े रखने पर रुष्ट हो गए थे। आज महाप्रभु के दिखाए रास्ते से हम लोग भटक गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए दुर्वासा ने उपदेश दिया और ये कहा कि इंद्र केवल श्री कृष्ण ही प्राप्तव्य है। 3 जन्मों तक सूर्य की सेवा करने से गणेश का अधिकारी होता है। अनेक जन्मों तक सेवा करने के बाद दुर्गा का, फिर बहुत साल बाद अनेक जन्मों के बाद फिर शिव का उपासक होता है, अंत में राधा रानी का उपासक होता है। उन्होंने उपदेश तो बहुत दिया, ये कहा कि देखो मूल पुरुष श्री कृष्ण हैं,
और जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो प्राकृतिक लय होता है। प्राकृतिक लय के बाद प्रकृति मूल पुरुष में लीन हो जाती है, अनंत ब्रह्मांडों का पतन हो जाता है। काल की गणना हो नहीं सकती। 10,08,000 बार इंद्र जब बदल जाते हैं तब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। एक इंद्र 30 करोड़ वर्ष तक रहता है। उतने देर तक मनु भी रहते हैं। जब प्राकृतिक लय हो जाता है तब महाविष्णु की पलक गिरती है, और जब पलक उठती है, जब रचना होती है, वे महाविष्णु ही जिन श्री कृष्ण की 16वीं कला हैं। भगवान कृष्ण कालातीत पुरुष हैं, काल का वहां प्रवेश नहीं है। इसलिए मूल पुरुष श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। वही पुरुष महारास रचाता है। जब श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी ने नरलीला के समय उनका विवाह कराया श्री कृष्ण के साथ। ये कई पुराणों में लिखा हुआ है, लोग जानते नहीं हैं। गर्ग संहिता में भी लिखा है, ब्रह्म वैवर्त में भी लिखा है, अनेक पुराणों में लिखा है। ये लीला हम कल सुना चुके हैं थोड़ा सा। ब्रह्मा जी आए और विवाह कराया उन्होंने। राधा रानी की स्तुति किया, आप ही वैकुंठ में लक्ष्मी हैं, जब ये राम बनते हैं आप सीता हैं, विष्णु हैं तो आप कमला हैं, यज्ञ पुरुष हैं तो आप दक्षिणा हैं, जब नृसिंह बनते हैं तो हृदय में रमा रूप से विराजती हैं। विवाह कराया और उन्होंने दक्षिणा में श्री राधा रानी की कृपा भक्ति मांगी। विवाह ब्रह्म वैवर्त में भी हुआ है, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण ने राधिका रानी की महिमा बताई है कि तुम्हारे बिना मैं केवल कृष्ण हूं, काला। तुम आज ही आ जाती हो जब मैं श्री कृष्ण बनता हूं। तुम श्री हो, तुम ही हमारी संपत्ति हो, तुम ही हमारी आधार रूपा हो, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो। शक्ति बुद्धि ज्ञान में तुम हमारे समान तुल्य हो। राधा नाम की महिमा कल हमने सुनाई थी, पद भी गवाया था और यह भी कहा था, देखो जब हमारे यहाँ एक साल यात्रा में आपत्ति आई थी तो राधा राधा कीर्तन कराया था। ऐसा लगता था सब लोग मर जाएंगे, रक्षा हुई थी। कल भी वैसे तो हम
सकामी हैं, वर्षा, कोसीम भाई, यहां भी रात को आंधी आई तो हमारे मन में कामना आई कि भाई यात्रियों को कष्ट होगा, लेकिन वो पद गाया था, कल ही गाया था, फिर से वही आधा नाम तारी हो राधिया, और श्री जी ने कुछ पानी वानी नहीं गिरने दिया। यद्यपि कोई दूसरा आदमी तार्किक कह सकता है ये तो चांस की बात है, लेकिन चांस वांस हम नहीं जानते, हम तो केवल जानते हैं राधा रानी की कृपा। अगर वर्षा भी होती तो भी हम कृपा मानते, ये और समझ लो, क्योंकि नारद शुद्ध मार्ग भक्ति के यही है। नारद की मां मरी, 5 साल के थे, 5 साल के बच्चा कोई नहीं होता पालन करने वाला, तो वो तदा तदम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने इसको कृपा माना। नारद जी 5 साल के थे कि मेरी मां मर गई, तो ये भगवान की कृपा है। भक्त वही है जो भगवान के हर विधान में कृपा मानता है। लेकिन हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, स्त्री मर जाए, पुत्र मर जाए तो कृपा नहीं समझते हैं, जबकि कृपा मार्ग यही है, कृपा श्री लालन जू की चाहिए, इन्ने करी करी सो आछी अपने सिर पर सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए, सूर कछु कहवे को नाही श्याम शरण भय रहिए। बस इसी पूर्ण से वो फिर से ब्रह्मपुत्र बन गए। ये बात अगर हम लोगों में आ जाए तो सच्चे भक्त बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं आता। किसी धनी का धन जा रहा हो और उससे कहो भगवान की कृपा हो गई तो बिगड़ जाएगा। अगर शोक प्रकट करोगे तो समझेगा ये प्रेम कर रहे हैं। कोई किसी भी दुख में फंसा हुआ है, कुंती ने यही मांगा था, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यद स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हमको विपत्तियां दो हे कृष्ण। कुंती ने यह तब मांगा जब राजमाता बन गई थी सारे संसार की, कौरवों को जीत लिया पांडवों ने, एक क्षत्र राज्य हो गया। तो कृष्ण जा रहे थे तो कुंती ने कहा, कृष्ण बोले भुआ जी अब तो तुम्हारे बच्चे एक क्षत्र राज्य कर रहे हैं, कुछ और चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले क्या लोगी? बोले विपत्तियां दे दो। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ऐसा वरदान कौन मांग सकता है? अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, कौन मांग सकता है? सब विपत्ति से घबराते हैं, जन्म मृत्यु आदि दुख से घबराते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है। तो श्री कृष्ण ने वहां पर विवाह के समय राधा रानी के महिमा को बहुत से बताया, उनके नाम की महिमा, और विवाह वहां भी हुआ है। तो इस तरह से यहां पर भी जब श्री जी प्रकट हुई तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने उनकी आराधना किया, उसके बाद ब्रह्मा शंकर आदि ने प्रकट किया, आराधना किया।
मनुष्यों में राजा सुयोग्य हुए हैं, ये सबसे पहले राधा उपासक हुए हैं। सुयोग्य कौन थे? ध्रुव के पुत्र उत्कल, यही सुयोग्य थे। और इन्होंने एक 1000 राजसूय यज्ञ किया था पुष्कर में, और बहुत दान दिए थे। राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रखा गया। प्रतिदिन 12 लाख गैया दान देते थे। गायों के सींग सोने से मढ़े हुए 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया था। 1 लाख रसोइयां रोज भोजन बनाते थे। जो यज्ञ में 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने भोजन किया था। इतने रत्न दान दिए कि वो ले नहीं सके और उन्होंने शूद्रों को बांट दिया। तो इसलिए उनका नाम सुयज्ञ बना। सुयज्ञ एक बार बैठे थे अपनी सभा में। वहां बड़े बड़े देवता इंद्र, 12 सूर्य, चंद्रमा आदि सब आए थे। एक ब्राह्मण आया जो दरिद्र था, मलिन वस्त्र था, कंठ ओठ सूखे थे। राजा ने उठ करके सम्मान नहीं दिया, प्रणाम तो किया, और उस ब्राह्मण को क्रोध आया और उसने शाप दिया, अरे सुयज्ञ, जा तू हीन हो जा, अकोढ़ से युक्त हो जा, आपत्तियों से घिर जा। कह के चलने लग गए, राजसभा से निकल गए। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मांड के ऋषि वहां बैठे थे। पुलह, पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, शुक्र, बृहस्पति, देव दुर्वासा, गौतम, कणाद, कात्यायन, ऋषिशृंग, विभांडक, तैत्यली, मार्कंडे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारायण, भरद्वाज, वाल्मीकि, जाने कितने ऋषि बैठे थे। और उनके बीच में, देवताओं के बीच में एक ब्राह्मण आया और उसने शाप दे दिया, किसी का भय संकोच नहीं। तो सब उस ब्राह्मण के पीछे चल पड़े। वो ब्राह्मण कौन था? राधा रानी के उपासक था। राधा रानी के उपासक में इतना तेज आ जाता है कि श्री कृष्ण भी उसकी आराधना करते हैं। सब ऋषि चल पड़े, सनत कुमार पीछे पीछे, और बोले, हे विप्र, राजा की लक्ष्मी कीर्ति भी चली गई है, तुम लौट आओ, क्षमा करो। पुलस्त जी बोले क्षमा करो, पुलह बोले ब्रह्मा का, ये सब पुत्र हैं ब्रह्मा के। क्रतु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, सब ने कहा क्षमा करो। दुर्वासा ने कहा क्षमा करो। लेकिन वो चलते चले गए। और राजा ने पूछा कि महाराज, हमको कुछ आप अपने शाप दिया तो दिया,
लेकिन कुछ उपदेश दे जाएं। स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या, इसमें बड़ा पाप का क्या है? वशिष्ठ जी बोले गोहत्या बड़ा पाप है। शुक्राचार्य ने कहा स्त्री हत्या गोहत्या से दूना पाप लगता है, 7 जन्म तक सुअर और सर्प बनना पड़ता है। बृहस्पति बोले स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। गौतम ने कहा कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। 16 प्रकार के कृतघ्न होते हैं। सुयज्ञ बोले कि देखो राजन, हमने जो शाप दिया वो तुम्हारे कल्याण के लिए दिया। ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य गर्भ में जब रहता है तो वहां प्रतिज्ञा करता है और कहता है स्वहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम। ये भागवत का श्लोक है। गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे। गर्भ में कहता है जीव बहु दुख वासम। ये कपिल भगवान ने जब अपनी मां को उपदेश दिया है, 31वें अध्याय 3रे स्कंद में ये श्लोक आता है। जीव कहता है यहां मुझे बहुत बड़ा दुख है गर्भ में। 6वें महीने में जीव प्रवेश कर जाता है उसमें और 4 महीने अनंत दुख पाता है। सांस ले नहीं सकता ठीक से, खाना पीना तो क्या, सब अंग अंग बंधे हुए हैं, उल्टा टंगा हुआ है, मलमूत्र में सिर है, कीड़े खा रहे हैं, बहुत दुख है। उस समय स्तुति करता है सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम। लेकिन गर्भान न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे। मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि बहुत अंधेरा है बाहर। क्योंकि यत्रोपयास्तम उपसर्पति देव माया, बाहर आते मान देव माया हमको दबा देगी। मिथ्या मतिर यदिनु संसृत चक्र में तद। और भोग में, ऐश्वर्य में मिथ्यामति, इन मिथ्या चीजों में हमारी बुद्धि सत्य समझने लग जाएगी। भोग सत्य है, पैसा सत्य है, स्त्री सत्य है, पुत्र सत्य है, ये माया हमको दबा लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा करता है। लेकिन बाहर आकर के फिर उसके बाद वही भोग सत्य, ऐश्वर्य सत्य, धन सत्य। गर्भ में तो सोचा था कृष्ण ही सत्य हैं। तो इसलिए राजन, हमने तुमको शाप दिया, जब तक मनुष्य के पास ऐश्वर्य है, 15 दोष होते हैं ऐश्वर्य में, धन में, वो कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता। तो हमने तुमको इसलिए शाप दिया तुम्हारे कल्याण के लिए। वशिष्ठ की आज्ञा से राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले आप कौन हैं महाराज, अपना परिचय बताइए। वो बोले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप और उनसे अनेक देवता भय, उनसे त्वष्टा भय, त्वष्टा के विश्व रूप है, जिन्होंने विश्वरूप ने ही देवताओं के गुरु बनकर के देवताओं को नारायण कवच दिया था। विश्वरूप के पुत्र हुए विरूप,
वह मेरे पिता थे, यानी विश्वरूप बाबा थे इनके। मेरा नाम सुतपा है। सभी सभा आश्चर्य में पड़ गई। सुतपा को कोई जानता नहीं था। ये गुप्त रूप से राधा रानी की उपासना करते थे। देखो, हम इसलिए सुना रहे हैं कि राधा रानी के उपासक वहां पहुंचता है जहां महालक्ष्मी तरसती हैं, तप कर रही हैं। उन्होंने कहा, सुतपा ने, कि मैंने महादेव को गुरु बनाया और श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं। मैंने वो जो श्री कृष्ण हैं, मूल प्रकृति भी जिनकी दासी है, केवल अनंत ब्रह्मांड श्री कृष्ण की इच्छा से चल रहा है। हम तुम क्या भीषास्मात् पवते वायु, वेदों में कहा गया है श्री कृष्ण के भय से वायु हर समय चलती रहती है। भीषोदेति सूर्य, उनके भय से सूर्य बराबर आता है, जाता है, चलता है, उदय होता है। भीषादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, वो मूल पुरुष श्री कृष्ण है। उसके भय से काल चारों ओर नाच रहा है। और महाविष्णु भी, जिनके 16वें अंश हैं, मूल प्रकृति ईश्वरी उसी कृष्ण में लीन हो जाती है। मैंने तुमको शाप इसलिए दिया कि तुम राधा वल्लभ भगवान की उपासना करो, जिनकी माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, रुद्र संहार करते हैं, जिनकी आज्ञा से मूल प्रकृति चेतन जैसे लगती है। निकलो इस घर से, अपनी स्त्री के ऊपर, अपनी स्त्री का रक्षा का भार अपने बेटे को दे दो। राजन, मुझे देखो, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूं। ये जितने ऋषि बैठे हैं, न सूर्य से, न किसी से, चंद्रमा से, न यमयानि तीर्थानि न देवाज मृच्छिलामया ते पुनंत्युर्काले न कृष्ण भक्ताश्च दर्शनात्। किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जल में तीर्थ नहीं है। देवताओं की मूर्तियां जो बनती हैं, देवा अमृत शिलामय है, ये भी देवता नहीं है। केवल भगवान के भक्तों को दर्शन करो। मूल पुरुष ने ही, ये महाविराट महाविष्णु, ये कृष्ण का अवतार है। भागवत में भी कहा है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सुशिक्षया। पहले स्कंद में 3 अध्याय में पहला श्लोक है। भगवान कृष्ण ही महाविष्णु रूप धारण से प्रकट हुए। एतन नानावताराणाम निधनम बीजम अव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव तिर्यंग नरादयः। पुरुषस्य त्रीणि रूपाणि पुरुषान्यथो विदुः। प्रथमं महता सृष्टि, द्वितीयं तंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तान ज्ञात्वा विमुच्यते। इसलिए तुम सब छोड़ करके श्री कृष्ण की शरण में जाओ। महाविष्णु भी जिनके एकमात्र अंश हैं, वो धाम सतयुग में
17,28,000 वर्ष होते हैं, त्रेता में 12,96,000 वर्ष होते हैं, द्वापर में 8,64,000, कलयुग में 4,32,000। 71 बार जब चारों युग बीत जाते हैं, एक मनवंतर होता है 30 करोड़ वर्ष का। ऐसे ही 14 बार मनवंतर बीत जाता है, तब एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर ब्रह्मा का जब दिन होता है तो उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है, उसको काल रात्रि कहा गया। ब्रह्मा का एक दिन छोटा कल्प माना जाता है। उस कल्प में जब रात आती है तो क्षुद्र प्रलय कहते हैं, सब तीनों लोग लीन हो जाता है। वैसे ब्रह्मा के 15 वर्ष जब बीत जाते हैं तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं महाप्रलय होता है। लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण अविनाशी पुरुष हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, और वो उनकी आराध्या महादेवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिनको पराराधा कहते हैं, उनकी उपासना करो। सुयज्ञ ने पूछा कृष्ण को मृत्युंजय क्यों, शिव को मृत्युंजय क्यों कहा गया? महाविष्णु की जननी मूल प्रकृति कैसे हुई है? मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के उपासक हैं, राधा रानी के उपासक हैं। राशेश्वरी राधा ही परा प्रकृति है। पुराणों में कथा आती है, जब उन्होंने गर्भ धारण किया था एक बार, तो एक अंड जन्म दिया था, और उस अंड से महाविष्णु पैदा हुए थे। सुयज्ञ ने कहा कि आप मुझे उपासना बताइए, मैं आज ही सब छोड़ दूंगा। सुतपा बोले कि तुम 1000 वर्ष तक चरणों पियो ब्राह्मणों का, इन भक्तों का, इससे रोगहीन हो जाओगे। भक्तों की सेवा भगवान से बड़ी है। मद भक्त पूजा अभ्यधिका, श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने उद्धव से कहा है, मेरी पूजा से बड़ी है मेरे भक्तों की पूजा। समुद्र में जितने तीर्थ हैं वो भक्तों के चरणों में हैं। 1 वर्ष बाद मैं आऊंगा, तुम कुछ उपचार मत करो, केवल भक्तों की चरण धूली, चरण रज, चरणामृत लो। महाप्रभु से ने पूछा था किसी ने, कृष्ण कैसे मिलेंगे? बोले भक्त चरण रज और पादोदक, भक्त का चरणामृत, यही सबसे कल्याणकारी चीज है। 1 वर्ष तक राजा ऐसे करते रहे। शाप से गलित कुष्ठ हो गया था। 1 वर्ष बाद फिर सुतपा आए और राजा का शरीर दिव्य हो गया था। और 1 वर्ष बाद आने के बाद बोले, राजन अब तुम घर छोड़ दो। राजा सुयोग्य ने उनकी आज्ञा से उसी समय छोड़ दिया सब कुछ।
राजा सुयोग की 4 रानियां थीं, उन्होंने प्राण त्याग दिया, लेकिन सुयोग रुके नहीं। सुयोग चले गए पुष्कर में जाकर के राधा रानी के उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया, राधा उपासक बन गए। और उसके बाद दिव्य 100 वर्षों तक उन्होंने राधा रानी की उपासना किया। फिर राधा रानी ने दर्शन दिया और उनको साथ ले गई गोलोक में। मनुष्यों ने सबसे पहले सुयोग्य ने ही राधिका की उपासना किया है। पार्वती जी ने पूछा महादेव से कि श्री कृष्ण मंत्र के होते हुए सुयोग्य ने राधा मंत्र क्यों ग्रहण किया? मूल पुरुष तो श्री कृष्ण ही है। महादेव जी बोले कि देवी, तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, इसमें एक रहस्य है। मूल पुरुष तो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री राधिका हैं। जब वे कृपा करती हैं तो बहुत शीघ्र ही उसको धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो मूल पुरुष की उपासना से भी ज्यादा है राधिका रानी की उपासना। तो इसलिए महादेव जी ने जो सम्मोहन तंत्र में कृपा कटाक्ष स्तोत्र उपदेश दिया है, उसमें यही कहा है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। अर्थ समझो, एक दो लक्ष्मी नहीं, अनंत कोटि विष्णु लोक हैं। हर ब्रह्मांड में एक एक वैकुंठ है। अनंत लक्ष्मियों की ईश्वरी है राधिका। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। हिमाद्रिजा पार्वती, पुलोमजा इंद्राणी, विरंचजा सरस्वती, इन सब की आराध्या है राधिका। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। महादेव जी ने यह रहस्य बताया, तुम राधा की उपासना करो। इसीलिए महालक्ष्मी
यहां उपासना कर रही हैं। ये बेलवन है, सबने आज दर्शन किया होगा। महालक्ष्मी तप कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसाद। ये कृपा लक्ष्मी को नहीं मिली। स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। फिर अन्य स्वर्ग की देवियों की तो बात ही क्या। यद्यप नलिन गंध रुचाम, उनके शरीर से दिव्य कमल की सुगंध निकलती है, लेकिन जो अधिकार राधा रानी की कृपा पात्र गोपियों को मिला वो किसी को नहीं मिला। नायम श्रीओंग नितांतरते प्रसाद स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या। बोले क्या अधिकार मिला? रासोत्सवे से भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदुगाद ब्रजवल्लभी नाम। रास में, महारास में मूल पुरुष श्री कृष्ण के भुजदंड को पकड़ करके उन्होंने नचा दिया कठपुतली की तरह। ब्रजवल्ली नाम, ब्रजवल्लभी नाम, ब्रज की अहिरिनियों को यह अधिकार मिल गया। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर धाम। सुरेश जाहि निरंतर धाम। जाहि अनादि अखंड अभेद, जाहि अनादि अखंड अभेद, अछेद अभेद सुवेद बतावे। अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। पचिहारे पुनि पार न पावे। उस पुरुष को रासोत्सवे भुजदंड गृहीत बां पकड़ कर ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोहरियां, भागवत में लिखा है ब्रजवल्लभी नाम। ब्रजवल्लभी नाम अहीरों की स्त्रियों ने रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यदुगाद ब्रजवल्लभी नाम। ब्रज की अहीरिनियों को जो सौभाग्य मिला वो लक्ष्मी को नहीं मिला। कालिया नाग को जब श्री कृष्ण नाथा था, वहां पर एक श्लोक आता है, कस्यानुभावो से न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्री ललना चरत्तपो विहाय कामान सुचरम धृतव्रता। नाग पत्नियों ने कहा क्योंकि नाग पत्नियों ने जमुना जी में रहती थी और आप लोगों ने चीर घाट पर यह सुना है कि वहां लक्ष्मी ने तप किया।
भागवत में आता है, ये भागवत का श्लोक है। यद वांछया, जिस पुरुष श्री कृष्ण की वांछा से श्री ललना चरत तप, लक्ष्मी जी ने तप किया और उसको पा नहीं सकी। श्रीर यत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या, कामना करती रही, पा नहीं सकी। उसकी चरण रज इस काली नाग को कैसे मिल गई? क्यों मिल गई? जो चीज लक्ष्मी को भी दुर्लभ है। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे, हम नहीं जान पाई। नाग पत्नियां बोली, तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, वृंदावन के रासेश्वर नाचे थे ने कालिया के मस्तक पर, और ब्रज में कृष्ण ने जितने असुर मारे हथियार नहीं लिए। पूतना को मारा दूध पी करके, बकासुर को मारा कोई हथियार नहीं, चोंच फाड़ दिया। कागासुर को मारा, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, जितने मारे, चक्र बक्र कुछ नहीं दिया। कालिया को नाथा नाच नाच करके। बोले ऐसा कहीं युद्ध हुआ है? एक महान विकराल भयानक सर्प से नृत्य कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना था कि एक बार कृष्ण अपनी तारीफ कर रहे थे गोपियों से। गोपियों ने कहा, तुम क्या जानते हो? नाच गान हमसे सीखा है। पद है, लाल को नचवन सिखवती प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। राधा रानी नाच सिखा रही हैं कृष्ण को। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। अमित इंदु उजियारी, अमित इंदु उजियारी। लाल को नचवन सिखवती प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। और उस समय पशु पक्षी सब शांत भाव से देख रहे हैं। सिखा रही हैं। श्री कृष्ण ने एक चंचलता किया। वो जो सिखा रही थी गति, वो जानबूझ करके अनजान बन गए कि ये फिर से दिखावे हमको अपना गति। श्री जी बोली, तुम ध्यान से नहीं सीखती हो। ठीक से तुम्हारा ध्यान कहां है? यूं तो कृष्ण ने नहीं कहा। आपके रूप सौंदर्य, आपकी कला देखने के लिए हमारा ध्यान श्री जी ने मान कर लिया। मान गुमान, अरे ठीक से नहीं सीखते हो। डंडा उठा लिया। जब शिष्य नहीं पढ़ता है
तो गुरु डंडा उठा लेता है। मान गुमान लकुटी लिए ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। जब डंडा उठा लिया तो शिष्य डरने लग गया कि डंडा न पड़ जाए। डर पत कुंज बिहारी, दलपत कुंज बिहारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। सखियों ने देखा कि श्री जी ने लकुट उठा लिया है और कृष्ण डर रहे हैं, एक आध पड़ जाएगा तो ठीक नहीं है। ताली बजाने लग गई सब, बोले वाह। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास लाडली की छवि निरखत, व्यास लाडली की छवि निरखत। हंस हंस दय करतारी, हंस हंस दे करतारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। सखियों ने कहा हमसे ही तुम सीखते हो, नृत्य गान सब रासेश्वर बन गए हो। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा हाँ, जितनी गतियां हैं तुमने हमसे सीखी है, तुम कुछ नई बात नहीं जानते हो। कृष्ण बोले अच्छा, मैं ऐसा नृत्य दिखाऊंगा जो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, जानोगे क्या? बोले अच्छा, ये हम नहीं मानती हैं, तुम ऐसा नृत्य दिखाओगे? बोले हाँ। तो जिस समय वो कालिया के फन पर नाचने लग गए, देवता आकाश में आ गए, वाद्य बजाने लग गए, बड़े बड़े देवगण मृदंग बजा रहे हैं आकाश में, शिव जी आ गए सामने। तो ऐसा नृत्य किया उन्होंने, अद्भुत नृत्य था। नृत्य करते करते और उस नाग को नाथ दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण माधुर्य को नहीं छोड़ते हैं, अस्त्र ब्रज में ग्रहण नहीं करते हैं। जितने असुर मारे हैं किसी के साथ अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है। खेल खेल में बकासुर आया, चोंच फाड़ दिया। अघासुर आया, शरीर बढ़ा लिया। कई ओजन लंबा अजगर था। इसी तरह से धेनुकासुर आया। धेनुकासुर ने ऐसा युद्ध किया था कि सींग से गिरिराज उठा करके श्री कृष्ण पर पटक दिया था। देवता उससे डरते थे, धेनुकासुर से। उसको भी पूंछ पकड़ करके घुमा करके फेंक दिया। माधुरी को नहीं छोड़ा श्री कृष्ण ने। इसलिए
इनका सब कुछ मीठा है। अधरौ मधुरौ अधरौ मधुरौ वदनौ मधुरौ अधरं मधुरं वदनं मधुरम् हृदय हसितौ मधुरौ नयनौ मधुरौ हसितं मधुरं नयनं मधुरम् हृदयौ मधुरं गमनौ मधुरौ हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ। इनका सब कुछ मीठा है। ओठ मीठा है, बदन मुख मीठा है, नैन, चितवन, मुस्कान, यहां तक कि मधुराष्टक बहुत बड़ा है। हम आखिरी बात सुना रहे हैं। गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गायें मीठी हैं, ग्वाल बाल मीठे हैं। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। लठिया भी मीठी है। यहां तक कि दलितौ मधुरौ फलितौ मधुरौ दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। दलितम माने असुरों को मारना, दलन करना, ये भी मीठा है। किसी को नाच के मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। फलितम हल लीला का फल मीठा है। मधुरा प्रतिपते रधिकलम मधुरम, सब कुछ मीठा है। इसलिए नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नाचना मधुर है। इनका प्रेम मधुर है, सब कुछ मधुर है। इसलिए यह अधिकार लक्ष्मी जी को नहीं मिला। ऐश्वर्य की देवी हैं। ऐश्वर्य में माधुर्य में विरोध है। हमारे बाबा गुरु महाराज कहते थे, जब कोई बड़ा विद्वान या बड़ा धनी जाता था तो ब्रज भाषा में कहते, भड़ुआ ब्रज उपासना करवे आयो। यहां भी आकर के जहां भगवान छोटा बनता है, हम जैसे मूर्ख लोग बड़ा बनना चाहते हैं ब्रज में आकर के। अरे ब्रज में तो भगवान भी अनंत लक्ष्मियों का स्वामी होकर के चलस यद ब्रजाचाराय आचार्यन पशून नलिनी सुंदरम नाथ ते पदम श्रीद्रांगुणै सीदितीत न कलिताम मनः कांत गच्छति। भगवान भी गोबर गोमय से लिप्त हो जाता है। ब्रजधूर में पंकांक राग रुचिर उपगुह्य दोर्भ्याम। पंकांक मने ब्रज की कीचड़ और ब्रज की रज अंग रांग बन करके श्री कृष्ण के अंगों में लगी हुई है।
दशम स्कंद में 8वें अध्याय में आया है। यशोदा जाती हैं, पंकांक राग रुचिरऊ उपगुह्य दूरभ्याम, उनको भुजाओं से उठा लेती हैं और कीचड़ और धूल झाड़ती हैं और कहती हैं ये सुअर है, सुअर माटी में लोटे होकर है। बिल मंगल जी ने लिखा है, श्री कृष्ण मुस्कुरा जाते हैं, भैया ठीक कह रही है, शुकर मैं पहले शुकर अवतार ले चुका हूं। मैया तो कह रही वैसे गुस्सा में, लेकिन यथार्थ है कि मैं शुकर हूं। यशोदा यश दे रही है हमको। तो पंकांक राग रुचिरव उपगुह्य दोर्भ्याम, कीचड़ की अंगराग लगी भई है, इसको कहते हैं ब्रज। इस ब्रज में जो आया है और वो बड़ा बनना चाहता है, हम साधु लोग बड़ा बनना चाहते हैं, महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए, तो हमारे बाबा कहते हैं भड़ुआ हैं, सब भड़ुआ डोल रहे हैं। अरे तो ब्रज में तो कृष्ण भी अनंत ब्रह्मांड नायक आकर के छोटा बनता है, हम लोग भड़ुआ आकर के बड़े बने। ब्रज उपासक कैसे? हम ब्रजनाशक हैं। ब्रज की उपासना, ब्रज की प्रीति रीत न्यास, सहज रूप वृषभान नंदिनी मोपे बने बने न कहन। यहां राधा रानी भी सहज रूप में रहती हैं। गोकुल की पनहारी पनिया भरन चली, बड़े बड़े नैनन में खूब रहो कजरा, पैरे कसुंबी सारी, शीश लिए जर तारी, गोरी गोरी बैयन में मोतिन के गजरा, हंसा हंस चली जात बूझत बतरात। और नंददास प्रभु प्यारे बीच मेरे गिरधारी, मार्ग सैनन की नैनन में, नैनन की सैनन में भूल गई डगरा। अधीश्वरी गोलोकेश्वरी होकर के यहां पर कितनी साधारण बन जाती हैं। जिनके ऐश्वर्य को महालक्ष्मी नहीं पा सकती हैं, वे यहां इतनी साधारण बन जाती हैं कि उस लीला को ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ पाते। इसलिए यहां महालक्ष्मी तप कर रही हैं। गोपियों ने कहा, यर अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, प्रणय गीत में कहा है। यर अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य, अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंगम। बोले हे गोविंद, तुम्हारे इन चरण को दत्तक्षणम क्वचित, कभी कभी लक्ष्मी को मिलते हैं। क्यों? अरण्य जनप्रियस्य, ब्रज के वन के निवासी ग्वाल बाल जो वनों में घूमते हैं, गाय चराते हैं, तुम्हारा उनसे प्यार हो गया है, तुम लक्ष्मी को भी भूल गई हो। यरेम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, दत्तक्षणम क्वचित, भूल गए तुम लक्ष्मी को। अरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत् प्रभृति नान्य समक्षमंगम स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयामः। उन चरणों को जब से हमने छुआ है, गोपियां कह रही हैं, तब से किसी के पास खड़ी नहीं हो सकती हैं। न लोक न वेद, कुछ याद नहीं है। इसी को प्रेम कहते हैं। सब कुछ भूल गई।
तो जब भगवान लक्ष्मी को भूल जाते हैं ब्रज के प्रेम में, इसलिए लक्ष्मी आखिर में आकर के ब्रज रज का आश्रय करती हैं। गोपी गीत में पहला श्लोक है, इस ब्रज भूमि की जय हो। गोपियां कह रही जय हो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। श्रयत इंद्रिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंद्रिरा शश्वदत्र ही। जय हो इस ब्रज भूमि की। बैकुंठ से ज्यादा शोभित हो रही है। अधिकम जयति, बोले बैकुंठ से ज्यादा क्यों है? क्यों लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ करके आई हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा। इंदिरा माने क्या होता है? इदि ऐश्वर्य धातु से इदिम रात इंदिरा। देखा होगा तुमने दिवाली पर चित्र में लक्ष्मी जी ऐसी चार भुजा वाली खड़ी हैं और चांदी की सिक्का झरझर झरझर बह रहा है। क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो तो पैसा ही को सब कुछ समझते हैं भाई। तो लक्ष्मी जी के चित्र बनाते हैं तो उसमें दिखाते हैं सिक्का झड़ाझड़ गिर रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य की देने वाली हैं। उनकी दृष्टि में ऐश्वर्य पैसा ही ऐश्वर्य है। लेकिन ऐश्वर्य अलग चीज है, पैसा ऐश्वर्य नहीं है। पैसे वाले दुखी रहते हैं, रोगी रहते हैं और चिंताग्रसित रहते हैं। इतना आ गया, इतना आगे कैसे बढ़ेगा? इसको ऐश्वर्य नहीं कहते हैं। ये तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। भगवान बोले गीता में, ये तो इसमें जब मन फंस गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो मेरे में मन नहीं लगेगा। कितने लोग आते हैं सत्संग में नहीं आ पाते। बोले क्यों? बोले महाराज दिल्ली में हमारी दुकान है, अगर हम 1 घंटा भी आ जाएं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 1 घंटे में जाने कितने ग्राहक लौट जाएंगे। तो इसलिए वो उन्होंने कागज के टुकड़ों को ऐश्वर्य समझ लिया है। ऐश्वर्य वो नहीं है। ऐश्वर्य है भगवान के पास शासन। बड़े बड़े पैसे वाले बेटे बेटी जूते से पीटते हैं, घर में ही शासन नहीं चलता उनका, और लात जूता खा करके वो पड़े रहते हैं घर में। तो इसको ऐश्वर्य नहीं कहते हैं, ये तो दारिद्र्य है। घर का ही प्राणी जब तिरस्कार करता है तो ऐश्वर्य क्या है? बोले तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम जूता खाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने भगवान को छोड़ करके
इस मिट्टी को सब कुछ मान लिया है। तो वो चित्र ऐसा बनाते हैं कि लक्ष्मी जी के भुजाओं से सिक्का कर रहा है, उसी को सिक्का ही को उन्होंने सब कुछ भगवान समझ रखा है। लेकिन इंदिरा माने जिनकी उपासना से ऐश्वर्य होता है, जैसे इंद्र श्रीहीन हो गए, दुर्वासा ने श्राप दिया तो उनका निजी हाथी भाग गया, ऐरावत को वश में नहीं कर पाए। वही हालत सब पैसे वालों की होती है। बेटा बेटी घर में स्त्री पुत्र कोई भी अपना मनमाना करते हैं, कोई बात नहीं मानता। उस समय हमें याद आ जाती है कि इंद्र की भी यही हालत हुई थी। अपने निजी ऐरावत हाथी भाग गया घर से और उसको काबू में नहीं कर पाया। जितने भी पैसे वाले हैं तुम देख लो, घर में कुछ नहीं चलती। तो वो महालक्ष्मी इंदिरा जो ऐश्वर्य देती हैं, जिससे जीव शासन करता है, वो वैकुंठेश्वरी भी यहां ब्रज में आकर के और इस मिट्टी का आश्रय किए पड़ी हुई हैं। जयति तेधिकं जनुमना व्रज, जयति तेधिकं जनुमना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि। इंदिरा श्रयत माने आश्रय कर रही इस ब्रजरज का। बोले थोड़ी देर के लिए, बोले ने शाश्वत सदा के लिए बैकुंठ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? यहां नित्य श्री कृष्ण की प्राप्ति है, राधा रानी की प्राप्ति है। उस ब्रज में हम तुमको ढूंढ रही हैं। दायित दृश्यता दिक्षुतावकाश, दायित दृश्यता देखो हम तुम्हारे वियोग में तड़प रही हैं। त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते, त्वयि धृतासव माने तुम्हारे लिए हम जी रही हैं, न चाहे जब प्राण छोड़ दें। ये झूठ नहीं कहा गोपियों ने। रास में जो गोपियां रोकी गई थी उन्होंने शब्द शरीर छोड़ दिया। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। सब छोड़ दिया शरीर को उन्होंने। तो झूठ नहीं कह रही गोपियां, तुम्हारे कारण हमने आंसू मने प्राणों को धारण कर रखा है। इसलिए हे नाथ आओ। तो हमने इसलिए सुनाया कि महालक्ष्मी तब क्यों कर रही हैं। उस रस को पाने के लिए आज हम लोग उसी बेलवन में श्री जी कृपा से आए हैं। हम लोग भी चाहते हैं वो रस, वो कृपा मिल जाए। इसीलिए यात्रा कर रहे हैं और उसका मार्ग यही है जो हम लोग कर रहे हैं श्री जी कृपा से। देखो
साधन वो होता है जो 24 घंटे चलता है। मनु के पास गए, मनु जी गए करदम के पास अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए। तो मनु जी कैसे थे? जिनकी 30 करोड़ वर्ष की उम्र होती है और 30 करोड़ वर्ष उन्होंने अखंड भजन में बिताया। ये भागवत का श्लोक है। बोले अखंड भजन कैसे किया? अरे मनु तो कहते जो मनवंतर का राजा होता है, शासन करता है, जो राजा बनता है उसके पास 50 काम आते हैं, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने 30 करोड़ वर्ष एक क्षण भी नष्ट नहीं किया? ऐसा भजन किया। तो सुखदेव जी बोलते हैं अयात यामस तस्यासन यामा स्वांतरयापना शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुरुतो ब्रुवतः कथा। सुनना, ध्यान करना, बोलना, भगवान नाम लेना, सेवा करना, किसी तरह से कृष्ण से जुड़ा रहा है तो अयात याम बन जाता है प्राणी। तुम लोग स्वयं सोचो, 24 घंटा तो कीर्तन तुम नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, हम भी सोते हैं यहां, हम भी भोजन करते हैं, सभी लोग पंगत में बैठते हो तो उस समय क्या भोजन छोड़ देते हो, कीर्तन करते हो? लेकिन नहीं, अगर सुनते भी हो तो भी अयातयाम बन जाओगे। और तो अगर शौच कर रहे हो पास में, लेकिन लेट्रिन करते हुए भी कीर्तन की आवाज जा रही है तो अयातयाम बन जाओगे। इसलिए माइक लगाया गया और स्पेशल माइक लगाया गया वायरलेस सिस्टम का, कि रास्ते चलते भी भगवान नाम सुनाई पड़े। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी अयातयाम बन जाए। जीवन का एक क्षण भी जीवन का नष्ट करना आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। तुल्याम लवे नापि स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशीष। प्रथम स्कंद में ही ये बात घोषणा कर दी गई है। ये श्लोक भागवत में कई जगह आता है। एक क्षण, सत्संग का एक क्षण से भी कम, एक क्षण का 9वां हिस्सा लव कहते हैं। 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, यानी एक क्षण का एक 9वां हिस्सा लव कहते हैं। 1/9। अगर 1/9 हिस्सा भी किसी ने एक क्षण का 1/9 हिस्सा भी सत्संग कर लिया तो स्वर्ग से आगे चला गया। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, मोक्ष से भी आगे चला गया। भगवत संगी संगत से मर्त्यानाम किमुताशीषा। बाकी रुपया पैसा धन संपत्ति राज्य तो छोटी चीज है, क्योंकि सत्संग में भगवान की चर्चा होती है, भगवान नाम होता है,
उसका एक क्षण मोक्ष से बड़ा है। इसलिए जो लोग सुनते हैं वो भले भी नहीं करते हैं कीर्तन, लेकिन आयात याम बोले जाएंगे। ये विशेष श्री जी की कृपा है। हां, जो बहुत दूर चले जाते हैं हमने देखा, क्योंकि जो अभागे हैं उनको मुंह में लड्डू दे दो फिर भी नहीं दांत चलाएंगे, कि दांत चलाने में भी मेहनत पड़ती है। तो बहुत से लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम पीछे से आते हैं, उनको कीर्तन सुनने से भी मतलब नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं 2 किलो 3 किलोमीटर दूर, कि कान में भगवान नाम ना घुस जाए। इतना बड़ा माइक सेट लगाया गया और माइक के साथ साथ कई भी उसके वायरलेस सिस्टम जोड़े गए, लेकिन भैया वो कहीं कान में घुस न जाए भगवान नाम, इतनी दूर रहते हैं, तो आयात याम नहीं बन पाओगे। आयात याम तभी बनोगे जब नहीं ले सकते हो कीर्तन, तो भगवान नाम सुनो, बहुत दूर मत जाया करो। इस तरह से तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। राधे